कोई भी पुराण उठा के आप देख लो, सारे एग्जाम्पल्स उसमें आपको मिल जाएंगे कि कैसे एक जन्म में किसी ने अपने अगले जन्म के लिए तैयारी कर ली है। नमस्कार, सबका स्वागत है ब्लिस मी यूनिवर्स की कम्युनिटी में। सबको आत्मा नमस्ते। ये वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि मुझे अभी एक कमेंट आई थी जिसमें उन्होंने पूछा है कि मेरा क्वेश्चन है कि क्या कोई अभी की लाइफ में नेक्स्ट लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसे थिंग्स है, रिलेशंस है या हैबिट्स है। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसका जवाब देना चाहिए। इनकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही डीप है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये वो सब हम अभी सुन रहे हैं, तो क्या ये चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ। हम इस जन्म में कुछ ऐसे संस्कार, कर्म और भावनाओं को डेवलप कर सकते हैं जो अज्ञात रूप से अगले जन्म पर प्रभाव डालते हैं। इसे थोड़ा सा हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जो हैबिट्स, डिजायर्स और कर्म हम इस जन्म में रिपीटेटिव रूप से करते हैं, वो वासना के रूप में चित्त में संस्कारित हो जाते हैं। देखिए, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, ये काफी सारे ऐसे शब्द है जो थोड़ा सा समझने में अभी मुश्किल लग रही है, लेकिन एक बात समझिए कि जो भी संस्कार हमारे ऊपर होता है या जो भी थॉट हम क्रिएट करते हैं, वो हमारे चित्त पे, जैसे कि एक चिप होती है, ठीक है, हमारे मोबाइल में एक चिप होती है जिसमें सब कुछ स्टोर रहता है, बस वही हमारी चिप है चित्त, जिसमें सब कुछ, हर जन्म के संस्कार उसमें स्टोर्ड हो जाते हैं। तो ये जो वासनाएं है, ये अगले जन्म के मानसिक और भौतिक स्वभाव को पे हमारे निर्धारित करती है कि कैसा रहेगा। जो भी हमारे संस्कार अभी बन रहे हैं, जैसे हम रिपीटेटिव कुछ काम कर रहे हैं, तो वो हमारे चित्त में बैठ जाते हैं और वो निर्धारित करते हैं कि आपका अगला जन्म कैसा रहेगा। अगर आप इस जन्म में किसी चीज को बहुत गहन भावना, श्रद्धा और संकल्प के साथ चाह रहे हैं, आपकी तीव्र इच्छा है कि कोई किसी इंसान को हो या किसी चीज को हो या कोई हैबिट हो जो आप चाह रहे हैं बहुत ही दिल से। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं कि जैसे कोई आध्यात्मिक प्रगति चाहता है, सेवा भाव है उसमें, या किसी विशेष योग्य गुण का वो विकास करना चाह रहा है, ठीक है, ऐसी जो चीजें हैं, तो ये संकल्प जो होता है ना, ये आत्मा के गहन स्तर पर संस्कारित होता है और अगले जन्म में वो प्रभावित होता है और वो हमें उसका स्वाभाविक रूप ले लेता है। ही थोड़ा सा डीप बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये चीज जो है ना, नो डाउट हमारे शास्त्रों में, पुराणों में सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। भागवत पुराण हो, कोई भी पुराण उठा के आप देख लो, सारे एग्जाम्पल्स उसमें आपको मिल जाएंगे कि कैसे एक जन्म में किसी ने अपने अगले जन्म के लिए तैयारी कर ली है। उसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। ज्योतिष के अनुसार कुछ लोग, जैसे पूर्व पुण्याई के योग जो होते हैं, ये हमारी कुंडली में होते हैं, तो पूर्व पुण्य के जो योग होते हैं वो दिखाई देते हैं उसमें। तो ज्योतिष जो है वो देखते हैं कि व्यक्ति के पिछले जन्मों में कुछ स्पेसिफिक कर्म किए थे जो इस जन्म में फल रूप में मिल रहे हैं। वैसे ही आप भी अच्छे कर्म, साधना, सेवा और शुद्ध संकल्प से अगले जन्म को सकारात्मक बना सकते हैं। ये बहुत आसान है, इसकी मैं
आगे जाके आपको एक थोड़ा छोटा सा एक संकल्प कैसे लेना है और कैसे इसे फुलफिल करना है वो भी सिखाऊंगी इसमें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का के तरीके से। भगवान कृष्णा ने क्या कहा है, आपका वर्तमान ही आपके भविष्य को तय करता है और यही कर्म का सिद्धांत है। कर्म कुछ और नहीं है। जो कर्म अभी कर रहे हैं उसका फल हमें मिलना ही मिलना है, वो आगे जाके हमें फल देने ही वाला है। अब जैसे इन्होंने एक सवाल जो किया है, तो क्या मैनिफेस्टेशन अगले जन्म के लिए हो सकती है, इनका ये सवाल है कि क्या हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ। लेकिन वो आपके इंटरनल कार्मिक इंप्रेशंस यानी संस्कार, संकल्प शक्ति और चेतना के स्तर पर डिपेंड करता है, ना कि केवल विचार या अफर्मेशन से होगा ये। यानी आपको दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपकी चेतना यानी आपकी फ्रीक्वेंसी उस स्तर तक जानी चाहिए, आपके संस्कार भी वैसे चलते रहने चाहिए, तभी जाके ये चीज हो सकती है। ऋग्वेद में एक श्लोक लिखा है, उसमें बताया गया है कि मनुष्य के कर्म और वासनाओं का फल उसकी आत्मा के साथ चलते जाता है और ये अगले जन्म की यात्रा का नियमन करता रहता है। तो जो मनुष्य कर्म कर रहा है वो उसकी जो वासनाएं है उसका फल उसे अगले जन्म में मिलना ही मिलना है। वेदों में कहते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं, जो संकल्प हम धारण करते हैं और जो स्मरण हमारे चित्त में बसती है, ये संस्कार यानी इम्प्रेशंस, जो भी संस्कार क्या होते हैं कि जो हम रिपीटेटिव कुछ कर रहे हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाता है, ये इम्प्रेशन होता है हमारा। तो ये जो संस्कार है आत्मा के सूक्ष्म शरीर के साथ अगले जन्म में प्रविष्ट होते रहता है। हमारे 3 शरीर होते हैं, एक है स्थूल शरीर, एक है कारण शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के बाद कारण शरीर आता है, किंतु सूक्ष्म शरीर के साथ हमारे संस्कार जो है आत्मा के सूक्ष्म शरीर के साथ अगले जन्म में वो जाते हैं, कि हमारे आत्मा के साथ ये संस्कार चले जाते हैं। तो क्या है, चित्त है। चित्त यानी स्मृति और संस्कार का भंडार है। हमारे जितने जन्म हो चुके हैं, जितने भी हमने कार्य किए हैं और जितनी भी हमारी यादें हैं, सारे के सारे संस्कार चित्त में बैठे हुए हैं। इच्छा और संकल्प चित्त में सारी लिखित होती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई इच्छा कर रहे हैं और आपने कोई संकल्प लिया, यूं ही लिया, नहीं। ये जो है ना, ये कई कई जन्मों से आपके चित्त पे लिखी हुई है और इस वजह से आप ये अभी ले रहे हो और इस वजह से आपको ये सारी इच्छाएं हो रही है। यही रीजन होता है कि जो भी हम करते हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से, पूर्व जन्मों के कारण ही होते रहता है। जो भी है वो हमारे चित्त में लिखा हुआ है। जब शरीर का अंत होता है, स्थूल शरीर छूट जाता है और जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। अब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों को हम खुली आंखों से देख सकते हैं? नहीं, बहुत सूक्ष्म होते हैं ये, और यही सूक्ष्म शरीर के साथ, आत्मा के साथ यह जुड़ जाते हैं और निकल जाते हैं। अगले जन्म में वही सूक्ष्म शरीर नए शरीर में प्रविष्ट होता है और पूर्व जन्मों के संस्कार ले आता है। इसलिए जो कहते हैं, आपने अभी तो काफी सारे वीडियोस आप देखते होंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ को जानना यानी हमारे चित्त को ओपन करना, सबकॉन्शियस माइंड में जाके उसे ओपन करना, क्या क्या लिखा है उसमें, क्योंकि ये लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है, कुछ हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं। तो ये पूर्व जन्म के हमारे संस्कार है जो सूक्ष्म शरीर में पहले ही आए हुए हैं।
योग दर्शन जो है पतंजलि सूत्र, उसमें भी कहा गया है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः, यानी चित्त वृत्तियां, यानी चित्त में जितनी भी वृत्तियां है, इच्छा, स्मृति, संकल्प, यह दुखदाई या सुखदाई होती है, जो जन्मों जन्मांतर तक चलते हैं। हर हमारे शास्त्रों में, पुराणों में स्पष्ट रूप से सब कुछ लिखा है कि ये सारी चीजें है, इसे हम झुठला नहीं सकते हैं। तो ये हम लेके ही जाते हैं आगे, हम आगे बढ़ते ही है ये सारा लेके। इच्छा और संकल्प का अगले जन्म पर प्रभाव कैसे होता है, इसके बारे में उपनिषद में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो जैसे संकल्प हम हर व्यक्ति करता है, वैसे ही मरने के बाद उसकी गति होती है। इसका क्या अर्थ है कि अगर मनुष्य का संकल्प भक्ति और दया में है, अगले जन्म में उनका जन्म पवित्र और उन्नति में ही होता है। और अगर संकल्प भोग और लोभ में है, अगले जन्म में वासनाओं के अनुसार जन्म मिलता है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। हमारे शास्त्र जितना पढ़ेंगे ना, भाव विभोर हो जाते हैं कि कितनी खूबसूरत चीजें इसमें बताए हुए हैं। साथ में वेदांत और योग का भी है कि कैसे कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन हम करें, इसके बारे में वेदांत और योग में भी बताया हुआ है। ये सारी जो चीजें हैं ना, हमें आज लग रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में ऐसा लग रहा है कि ये बाहर से कुछ आया हुआ है। जी नहीं, ये सब कुछ हमारे शास्त्रों से है, सब कुछ हमारे पुराणों से है, सब कुछ हमारे वेद उपनिषदों से है। बस इसे थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िए, सब कुछ मिल जाएगा। मंत्र, स्मरण और संकल्प, ये हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। वेद के अनुसार जो मंत्र और संकल्प रोज किया जाता है, वो चित्त पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए आपने देखा होगा, जब भी हम लोग किसी से पूछते हैं, या मैं भी बताती हूँ कि कोई मंत्र या संकल्प आप ले रहे हो, उसे 21 डेज तक करना ही है, क्योंकि वो चित्त में गहरा प्रभाव डालता है। आपको अगर शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए कोई कार्य करना है, तो उसको आप 21 डेज उस मंत्र को चैंट कीजिए, अपने आप चित्त में वो प्रभाव शुरू हो जाएगा। पैसों के लिए करना है तो 21 डेज कंटिन्यू वो चैंटिंग कीजिए, चित्त पे वो प्रभाव कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। दया, त्याग, प्रेम, इन सब का अभ्यास भी बहुत जरूरी होता है अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है। ये सबसे श्रेष्ठ संस्कार है, अगले जन्म का एक फाउंडेशन बनता है। ये सबसे बड़ी बात क्या है, अगर गरुड़ पुराण किसी ने पढ़ा है या पता है कुछ, तो गरुड़ पुराण में सब बताया हुआ है कि अंतिम समय पे जो भी हम स्मरण करते हैं, गीता में भी यह लिखा है, गीता के 8वें अध्याय के स्पष्ट रूप से लिखा है कि अंत काले च मम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी जो व्यक्ति अंतिम समय मुझे स्मरण करता है, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि चित्त, आत्मा, चित्त सब कुछ संस्कार लेके जाती है। जब भी मृत्यु के समय हम कोई भी संकल्प लेते हैं या इच्छा करते हैं, तो वही इच्छा हमारी फुलफिल होती है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। वैदिक कहानी है, नचिकेत की, कठोपनिषद में है ये। तो नचिकेत ने मृत्युदेव यम से प्रश्न किया था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यम जी ने फिर समझाया कि जो मनुष्य ज्ञान, वैराग्य, त्याग और शुद्ध भावनाओं से जीता है, हमेशा इन सब चीजों को लेकर वो जी रहा है,
उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है। ज्ञान यानी सिर्फ वर्ल्डली डिजायर्स का ज्ञान नहीं, वर्ल्ड की जितनी चीजें उनका ज्ञान नहीं। ज्ञान यानी आत्म का ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान। वैराग्य, वैराग्य ये नहीं कि हम संसार में ही ना रहे, सब छोड़ के चले जाए, नहीं। वैराग्य यानी जो भी कुछ कर रहे हैं उससे डिटैच होके जो काम कर रहा है। फिर त्याग, कोई भी बहुत ज्यादा इच्छाएं करना बुरी बात नहीं है, इच्छाएं करनी चाहिए, लेकिन जो जरूरी नहीं है उसका त्याग कर दो। और शुद्ध भावना होनी चाहिए, तो उसकी आत्मा उन लोगों को प्राप्त करती है जो उसके संकल्प के समान होती है। इतना खूबसूरत लिखा है। जैसे अगर मोह माया से वो अटका है तो वो फिर से जन्म लेगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं रह गई है। मोह माया में वो अटक के रह गया है, तो इसकी इच्छा पूरी करने के लिए फिर से उसे जन्म लेना ही पड़ेगा। तो आज क्या करें, अगले जन्म के लिए हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध संकल्प लें, जैसे भक्ति का, प्रेम का, सेवा का, ज्ञान का। चित्त को संस्कारित करें मंत्र, ध्यान, सत्संग से, तो हमें सही और बुरे की समझ आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। दया और त्याग का अभ्यास करें। अंतिम समय पे एक प्रार्थना करें कि जो अंतिम स्मरण में रहेगा ना, वही आत्मा को अगले जन्म में ले जाएगा। तो इसलिए अंतिम स्मरण में हमें सिर्फ भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए, तब जाके मुक्ति का मार्ग मिलेगा। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, जो अंतिम समय पे मुझे स्मरण करेगा वो मुझे ही पा लेता है, मुझ में ही समा जाता है। अगले जन्म के लिए संकल्प सिद्धि की एक विधि है, एक शक्तिशाली क्रिया है। ये क्रिया आपकी संकल्प शक्ति को आत्मा के गहरे स्तर पर संस्कारित करती है। मैं ये जो है ना संकल्प शक्ति की विधि जरूर आपको अभी बताऊंगी, इसे नोट डाउन कर लीजिए, या फिर बार नहीं याद आ रहा है तो ये वीडियो देखते रहिए और उस हिसाब से आप करते जाइए। तो अगले जन्म के लिए हम संकल्प विधि कैसे करें ये आप समझ लीजिए। पूरा मैं डिटेल में समझा रही हूँ इसे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप ये विधि कर रहे हैं तो ये क्रिया एक पवित्र और बहुत निश्चिंत मनोभाव में करें। ऐसा नहीं कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत दुखी है, गाली गलौज कर रहे हैं, किसी पे गुस्सा हो रहे हैं, ऐसे टाइम पे ये विधि बिल्कुल मत कीजिए। सबसे बेस्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का, या रात को सोने से पहले। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, उस टाइम पे ये विधि आप कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, आप लिख सकते हैं कि एक सफेद कागज ले लीजिए, उस पे आपको लिखना है। क्या लिखेंगे? मैं, आपका नाम लिखिए। ईश्वर की कृपा से इस जन्म में अपने कर्म, भावना और समर्पण के द्वारा ऐसे जीवन जी रही हूं जिससे मुझे अगले जन्म में, आपकी जो अब डिजायर है ना अगले जीवन के लिए, वो लिखिए, प्राप्त हो। ये संकल्प मेरी आत्मा में संस्कारित हो रहा है। जैसे अगर किसी को अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो लिख सकते अगले जन्म में मुझे सम्यक विवेक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, या लिख सकते हो मुझे प्रेम, करुणा और समृद्धि से युक्त जीवन मिले। इस तरह से वर्ड्स आप लिख सकते हो उसमें। अब ये लिखने के बाद क्या करना है, आपको एक संकल्प दीपक जलाना है। एक घी का दिया लीजिए, उसे जलाते समय सांस अंदर लीजिए, फिर उसे बर्न कीजिए, फिर सांस छोड़ दीजिए। ये जो संकल्प पत्र के जो आपने लिखा है ना, संकल्प का लेटर जो आपने लिखा हुआ है अभी, उसे उस दिए के सामने आप बैठिए। 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए, 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए,
और फिर आपने जो संकल्प को अपने मन में त्रिकाल संकल्प के रूप में देखना है। अब ये त्रिकाल संकल्प रूप क्या है? आपको त्रिकाल संकल्प क्या लेना है, कैसे होता है ये? जो मैं कल थी उससे मैं सीखी, जो मैं आज हूं उससे धर्म से जीऊंगी, और जो मैं कल बनूंगी उससे मैं आज रच रही हूं। यह है त्रिकाल संकल्प, भूत, वर्तमान, भविष्य। ये संकल्प आपने दिए के सामने ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है? विजुअलाइज करना है उसे, उसको देखना है एक फिल्म की तरह। 5 से 7 मिनट के लिए ध्यान में पूरा उसका पिक्चराइजेशन कीजिए, पूरा उसका मूवी बनाइए कि आप एक ज्ञानवान योगी है। अगर किसी को धार्मिक राह पे जाना है, या फिर किसी को अमीर बनना है, या किसी को प्राप्त करना है, तो वो सब देखिए, विजुअलाइज कीजिए। लोग बहुत खुश है आपसे, या अगर आप कोई स्पिरिचुअल गुरु बनना चाह रहे तो आपसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, आप साधना कर रहे हो, या तो फिर अगर पैसे के लिए है तो आप अच्छी गाड़ी में, घर में घूम रहे हो। सारा कुछ विजुअलाइज कीजिए जैसे कि आप अभी कर रहे हो, उसमें हो। आपके अंदर वही गुण प्रविष्ट हो जाते हैं। विजुअलाइज करने के बाद एक प्रार्थना बोलेंगे कि हे प्रभु, इस संकल्प को मेरे आत्मा में संस्कारित करें। जो भी कर्म, सेवा या साधना इस संकल्प को सिद्ध करे, मुझे उस मार्ग पर स्थिर रखिए। जो भी कर्म करना है उसके लिए मुझे उस पर स्थिर रखिए, लेकिन अच्छे मार्ग पर, कोई बुरा मार्ग मैं नहीं लूंगी। अब जो लेटर आपने लिखा हुआ है उसे आप या तो अपने मंदिर में रख सकते हैं, या फिर अपने लॉकर में रख दीजिए, जहाँ पे वो सेफ रहे, ठीक है। वो वहां पे आपको रख देना है। तो ये जो विधि है, यह करके ना आपको आपके अगले जन्म के लिए कुछ संकल्प जो है वो आप फुलफिल कर सकते हैं। छोटी सी विधि है, आप करके देखिए। ये कुछ उदाहरण बताती हूँ मैं, जैसे कि भरत राजा है, ये भगवत पुराण में है। भरत राजा जो थे वो बहुत ही बड़े राजा थे, राजगद्दी पे बैठे थे, बहुत उनका बड़ा राज था, लेकिन वो छोड़कर वन में तपस्या के लिए निकल गए। वहां पे उन्होंने एक हिरण को देखा, और उनके मन में कंटिन्यू हिरण के लिए चिंता ही रहने लगी। उनके ऊपर इतना असर होने लगा कि सिर्फ उस हिरण के बारे में ही सोचने लगे। तो क्या हुआ, जब वो मर रहे थे तो उनके वो हिरण का जो एक इम्प्रेशन उनके माइंड पे हो गया था, चित्त पे हो गया था, आत्मा पे हो गया था, वही संस्कार वो लेके चले गए। तो उनका नेक्स्ट जन्म हिरण के रूप में हुआ। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन के अंत में जो भावना और चिंता मन पर रहेगी, वही अगले जन्म में बीज बनेगी। इसलिए मरते टाइम पे बोलते हैं कि क्यों हम जो भी इंसान बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है, तब भगवत गीता या कोई पाठ शुरू करते हैं, इसी वजह से कि चित्त पे अच्छे संस्कार जाए, बुरे संस्कार ना जाए, ठीक है। एक और उदाहरण बता सकती हूँ, सबको पता है भक्त प्रहलाद का, जो बहुत बड़े विष्णु के भक्त थे। हालांकि वो राक्षस कुल में जन्मे थे, लेकिन बहुत बड़े विष्णु भक्त होने की वजह से अगले जन्म में वो महाबली असुर के रूप में जन्मे। बहुत धार्मिक राजा थे वो, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। तो इससे क्या सीख मिलती है कि भक्ति और दया के संस्कार आत्मा के साथ चलेंगे, और चाहे वो शारीरिक रूप में आएंगे या आपको अलग तरीके से बदल देंगे, ठीक है। तो ये संस्कार हमारे चित्त पे चलते हैं और वैसा हम लेके जाते हैं। एक और स्टोरी है वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि ऋषि जो है, जो रत्नाकर डाकू थे,
नारद मुनि ने उन्हें बताया कि आप चैंटिंग करो और उससे आपका सब जो घर परिवार है ठीक रहेगा, आपको ये सब बुरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वाल्मीकि जी के बताने पे उन्होंने चैंटिंग शुरू की। राम राम बोलना था तो वो मरा मरा बोलने लगे थे। मरा मरा बोलते बोलते ही वो बहुत बड़े ऋषि बन गए। वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं उन्हें। उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली और यही संकल्प और तपस्या उनके अगले जन्म को भी प्रभावित कर गई। उनके आत्मा का बहुत विकास हो गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि एक बड़े संकल्प से इस जन्म में और अगले जन्म में भी बदलाव ला सकते हैं। कई बार अभी अगर मैं बोलूं कि इस आधुनिक युग में भी कितने सारी ऐसी कथाएं हैं, जैसे गौतम बुद्ध की है। उन्होंने भी अपनी लाइफ पूरी चेंज कर दी थी। स्वामी विवेकानंद आनंद जो बचपन से ही ज्ञान की प्यास थी और संवेदनशीलता थी उनमें। उनको कहा जाता है कि उन्होंने लास्ट जन्म में बहुत तपस्या की थी, इस वजह से उनको इस जन्म में इतना अच्छा जीवन मिला था। फिर कई लोगों को आज भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दिखाई देता है कि किसी और जन्म में वो कोई संगीतकार थे, कोई एक्टर थे, कोई सैनिक थे, कोई तपस्वी थे। ये सब वो देख रहे हैं पास्ट लाइफ, वो ये थे और उसका इंप्रेशन इस जन्म में भी उनको दिखाई दे रहा है। तो ये सब था कि क्या हम इस जन्म में अगले जन्म के लिए तैयारी कर सकते हैं? तो जरूर कर सकते हैं। तो इस पे सोचिए, जो मैंने विधि बताई वो भी आप करके देखिए। इस जन्म में भी आपको उसका लाभ होगा और अगले जन्म में भी वो संस्कार आप लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए अब लास्ट में हम सब लोग एक प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंतःकरण को सदा शुद्ध, दया और प्रेम से भरे रखो। मेरे अगले जन्मों में भी मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा कार्य करती रहूं। ओम नमः शिवाय।